तो आज यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ, यहाँ सीटेट 2022 जैसे कि नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है, उसके लिए यहाँ मैं आपको एक सब्जेक्ट और कवर कराने वाली हूँ जो कि रहेगा आपका संस्कृत। ठीक है, संस्कृत विषय में हम लोग क्या करेंगे, जो भी संस्कृत विषय का आपका सीटेट का पूरा जो सिलेबस है उसको हम लोग यहाँ कवर करेंगे। सीटेट में आप सभी को पता है क्या होता है, 15 दिन जो पेपर का पोर्शन रहेगा संस्कृत का, वो टोटल कितने मार्क्स का आएगा, वो टोटल आपका 30 नंबर का आता है। ठीक है, लेकिन सीटेट के पेपर में क्या खास बात होती है, सीटीईटी के जरा समझेंगे इसको। सीटेट में क्या होता है, जैसे अगर आपने यूपी टेट का पेपर दिया है और वहां पर आपने संस्कृत विषय सॉल्व किया है, तो वहां तो जो सारे प्रश्न आते हैं वो संस्कृत की व्याकरण से संबंधित आते हैं, लेकिन सीटेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जैसे ही सीटेट के पेपर की बात की जा रही हो और वहां किसी भी विषय की बात करें हम पांचों विषय में से, जैसे कि अभी मैं यहाँ आपसे खास तौर पर संस्कृत विषय की बात कर रही हूँ, तो वहां क्या होता है, जो पेपर में पोर्शन आएगा संस्कृत का वो तो टोटल 30 नंबर का आना है, लेकिन ये जो 30 नंबर भी है वो आपके क्या रहते हैं, वो आपके टू पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं। ठीक है, 15-15 के एवरेज में। अब ये 15-15 के एवरेज में भी कैसे डिवाइड रहते हैं जरा वो समझ लीजिए, क्योंकि जब तक आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं और उस एग्जाम का पेपर पैटर्न आपको क्लियर नहीं है सब्जेक्ट वाइज, तब तक आप उसकी अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर पैटर्न क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। मैं यहाँ संस्कृत की बात कर रही हूँ, तो ये जो 30 नंबर है वो भी क्या रहते हैं, 15-15 के फेज में डिवाइड रहते हैं। ठीक है, अभी जो अगर मैं 15 नंबर की बात करूं तो वो आपके डिवाइड रहते हैं किसमें, शिक्षण शास्त्र में। किसमें डिवाइड रहते हैं, शिक्षण शास्त्र में। ठीक है, शिक्षण शास्त्र जिसे हम पेडागोजी कहते हैं। तो संस्कृत वाले पोर्शन में भी क्या आएगी, संस्कृत की क्या आती है, पेडागोजी आती है। ठीक है, दूसरी बात, कुछ लोगों को अगर ऐसा लग रहा हो कि वहां क्या हो, प्रश्न केवल संस्कृत में आता हो, बाकी 4 ऑप्शन जो है वो हिंदी में आती हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीटेट के पेपर में संस्कृत विषय की बात की जाए, चाहे लेवल 1 की जाए या फिर लेवल 2 की जाए, वहां आपका जो संस्कृत वाला पोर्शन रहेगा उसमें आपका पूरा पेपर जो है कंप्लीटली संस्कृत में होता है। ठीक है, बात की जाए पेडागोजी वाले की 15 प्रश्नों की, तो वो भी आपके 15 प्रश्न टोटल संस्कृत में होते हैं, और उसके जो 4 ऑप्शन दिए गए होंगे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, वो भी चारों के चारों ऑप्शन आपके किसमें होंगे, संस्कृत भाषा में ही होंगे। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान भाषा है, बस आपको थोड़ा समझते हुए चलना है। ठीक है, बाकी बहुत इजी रहती है कोई भी भाषा सीखना, बस आपको उसकी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो 15 नंबर तो हम कवर करेंगे किसके लिए, संस्कृत की पेडागोजी के लिए, संस्कृत शिक्षण शास्त्र के लिए। और अब जो बाकी के 15 नंबर है इनमें क्या आता है जरा वो समझेंगे। ठीक है, देखिए जो बाकी के 15 नंबर है वो आपके 2 गद्यांश में डिवाइड रहते हैं। ठीक है, देखिए या तो क्या आ सकते हैं, 2 गद्यांश आ सकते हैं। ठीक है, 2 गद्यांश आ सकते हैं, नहीं तो क्या आ सकता है, 1 गद्य आ सकता है और एक क्या आ सकता है, 1 पद्य आ सकता है। मतलब कुल मिला के आने 2 ही है, 2 पैराग्राफ टाइप के आएंगे, हो सकता है दोनों गद्यांश हो सकता है दोनों पद्यांश और हो सकता है एक गद्यांश और एक पद्यांश। अब दोनों गद्य या पद्य में से एक में कितने प्रश्न रहते हैं, एक में प्रश्न रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं 8 और एक में प्रश्न रहते हैं कितने, 7। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे करके ये आप 15 प्रश्न यहाँ कवर होते हैं 2 पैराग्राफ में से, और 15 प्रश्न जो कवर होते हैं वो किस में से होते हैं, पेडागोजी वाले पोर्शन में से। ठीक है, तो पेडागोजी सभी लोग समझते हैं शिक्षण शास्त्र, यानी कि एक अध्यापिका का क्या रोल होना चाहिए, एक क्लास को सुव्यवस्थित सुचारू रूप से चलाने के लिए, वो सारी चीजें हम पेडागोजी में पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी रही 15 नंबर के 2 गद्यांश और पद्यांश की बात, अब इनमें कैसे क्वेश्चन आते हैं जरा वो भी समझेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन तो होते हैं जो आपको पैराग्राफ दिया होगा उसी से रिलेटेड होंगे, यानी कि उसी पैराग्राफ में से आपको क्या देना होगा, उन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। लेकिन उनके अलावा भी पैराग्राफ में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी शामिल होंगे जो आपकी संस्कृत की व्याकरण
सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पैराग्राफ में कोई शब्द आ गया, आपके पैराग्राफ में कोई शब्द आ गया था, मान लीजिए महाजन। ठीक है, क्या शब्द आ गया था? महाजन। अब वो आपसे क्या पूछ लेंगे पैराग्राफ में कि महाजना में क्या है, कौन सा समास है। तो देखिए प्रश्न तो पैराग्राफ में से आया है, लेकिन हमने यहाँ क्या भी कवर कर लिया, हमने यहाँ संस्कृत की ग्रामर को भी इंक्लूड कर दिया। तो इसका मतलब है आपको पढ़ना क्या क्या है, आपको पेडागोजी भी पढ़नी है, आपको गद्यांश और पद्यांश भी सीखने हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, और हमें संस्कृत की व्याकरण की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिनसे हमारा प्रश्न आता है वो टॉपिक भी पढ़ने हैं। अब वो टॉपिक कौन कौन से जरा मैं वो आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। ठीक है, वो टॉपिक समझ लीजिए जरा कौन कौन से हैं जो आपने पढ़ने हैं सीटेट के एग्जाम के लिए भी। ठीक है, जरा समझेंगे वो टॉपिक कौन कौन से हैं। कुछ आपके टॉपिक हैं जैसे कि आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, उपसर्ग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उपसर्ग पढ़ना पड़ेगा, उपसर्ग के बाद आपको प्रत्यय टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, प्रत्यय के साथ ही आपको संधि और समास पढ़ने पड़ेंगे, संधि और समास। इसके बाद आपको रूप पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और रूप में किस किस के रूप रहेंगे, शब्द रूप और धातु रूप। ठीक है, धातु रूप और सर्वनाम रूप, सर्वनाम रूप। ये आपको कुछ टॉपिक हैं जो क्या करने पड़ेंगे, जो आपको कवर करने पड़ेंगे सीटेट के पेपर के लिए भी। ठीक है, आई होप सारा जो पेपर का पैटर्न है संस्कृत वाले पोर्शन का वो आपको क्लियर हो गया होगा कि 15 नंबर की पेडागोजी है, 15 नंबर में 2 गद्य और पद्य रहेंगे, गद्य और पद्य में ही थोड़ी सी व्याकरण के भी क्वेश्चन कंप्लीट इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, डेफिनेटली वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है सीटेट के संस्कृत के पैटर्न को समझने के लिए। तो वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। ठीक है, और डेली अपलोड होता ही है, तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।